अरे तो भाई प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगा हुआ। और मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगवा दी वाई डी चंद्रचूड़ और उसमें चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू उस समय पर, तो तभी आदेश करना चाहिए था कि भारत के 25 हाई कोर्ट जो हैं प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर। राजस्थान के हाई कोर्ट के द्वार पर मनु की मूर्ति लगी है, जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा, देश के शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, देश के अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा, लोगों को रोड पर नहीं चलने दिया गया, लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया, लोगों के गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका दी उस मनु ने। उस मनु की मूर्ति को सम्मान के साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने लगा रखा, किसी ने विरोध नहीं किया कि इसकी मूर्ति को हटाओ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी समता, बंधुता, न्याय और भाईचारे के लिए लड़ते रहे, भारत को संविधान दे करके गए, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आज़ाद कर दिया, दलितों को, अछूतों को, पिछड़ों को, सबको आज़ाद कर दिया, उस डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध हो रहा है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ के बारे में जो सवर्ण वकीलों द्वारा शब्द इस्तेमाल किए गए निसंकोच वो निंदनीय है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि किसी भी हाल में चीफ जस्टिस का मूर्ति लगे या ना लगे, लेकिन चीफ जस्टिस का अपमान नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब का अपमान हुआ है और 23 तारीख को चीफ जस्टिस साहब रिटायर भी हो रहे हैं, तो उनकी रिटायरमेंट से पहले मूर्ति 17 तारीख को लग करके उसका अनावरण होना था, जिसमें जस्टिस साहब और मध्य प्रदेश के गवर्नर दोनों इनवाइट थे। लेकिन वैसा नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो फिर उसका सबसे बड़ा फल ये हुआ कि आज सुरेश कुमार कैथ साहब के लिए ब्राह्मणों के में जितनी घृणा है वो घृणा निकल करके आ रही है, और कहीं ना कहीं सुरेश कुमार कैथ साहब को भी अपमानित किया जा रहा है, और तो और कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भी अपमानित किया जा रहा है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति वहाँ किसी भी हाल में ना लगे, इसके लिए भी वो पुरजोर ताकत, पुरजोर संघर्ष जो है वो लगा रहे हैं। तो आप इस बात को समझ सकते हो कि जिस प्रकार से सुरेश कुमार कैथ साहब का अपमान हो या किसी अन्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान हो, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। आज़ाद भारत के 77 साल के बाद में अगर डॉक्टर अम्बेडकर को जाति के चश्मे से देखा जाए तो ये विचारणीय प्रश्न है। लेकिन नागपाल जी ना बाबा साहब का सम्मान कर रहे हैं वो लोग। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हमारा आदमी कितना भी बड़ा बन जाए, उनकी नज़र में वो जाति के आधार पर छोटा ही रहता है। चाहे तो राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई पद है नहीं, और राष्ट्रपति बनने के बावजूद भी चाहे तो रामनाथ कोविंद साहब हो कि जिनको सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ी, उससे पहले रक्षा मंत्री के रूप में क्या नाम है बाबू जगजीराम की ने मूर्ति का अनावरण किया था, तो उसको दूध से धोकर के पवित्र किया। उसके बाद में जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया। तो बहुत सारे इस प्रकार के अपमान। अभी हाल ही में जो CGI साहब हैं उनके देखिए कि उनका महाराष्ट्र दौरे पे गवई साहब का महाराष्ट्र दौरे पर जिस प्रकार से प्रोटोकॉल नहीं निभाया ब्राह्मणों ने, तो हमारा आदमी कितना ही बड़ा बन जाए वो कहीं ना कहीं फिर भी उनकी नज़र में जाति के आधार पर छोटा रहता है। तो आप इस बात को समझिए कि जाति है कि जाति नहीं। सुरेश कुमार कैथ साहब जिस चीफ जस्टिस हैं, बहुत बड़ा पद है, सम्मानित पद है, उसके बावजूद भी राष्ट्रपति हों, CGI हों और चाहे कोई भी हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो लोग सम्मान नहीं कर सकते वो कैथ साहब का सम्मान कैसे कर देंगे? वो CGI का सम्मान कैसे कर देंगे गवई का? वो द्रौपदी मुर्मू का सम्मान कैसे कर देंगे? वो रामनाथ कोविंद का सम्मान कैसे कर देंगे? बाबू जगजीराम का सम्मान कैसे कर देंगे? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर उनकी नज़र में खटकते हैं। जिनके पूर्वज कभी हाथ में चप्पल लेकर के गुजरते थे, जिनके पीछे झाड़ू आगे हांडी लटकी रहती थी, आज उनके बच्चे चीफ जस्टिस बन रहे हैं, जस्टिस बन रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, उप प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो उनके पेट में मरोड़ होती है। और मरोड़ जब होती है तो मरोड़ फिर ऐसी निकलती है जैसे निकल रही है। मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी कुछ कह रहे हैं, दीपक पाठक जी कुछ कह रहे हैं, अनिल व्यास जो है वो कुछ कैथ साहब को कह रहे हैं। तो ये ब्राह्मणवाद है जो नहीं जा रहा है, लेकिन इतना तो तय है कि वो कहीं ना कहीं मानवता और इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। लेकिन कहते हैं कि पढ़ लिखने के बाद में लोगों में जातिवाद नहीं रहता है। तो ये जितने वकील हैं जो कैथ साहब को गरिया रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं, क्या अनपढ़ हैं? पढ़े लिखे होंगे ना। जो पवन पाठक जी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जब बने हैं तो LLB करके आए होंगे, LLM करके कुछ तो करके आए होंगे ना। और जब कुछ करके आए और कुछ करने के बाद में उनकी ऐसी भाषा है सुरेश कुमार कैथ के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, तो आप समझिए कि कितनी घृणा है उनके अंदर। देश में कानून मंत्री खुद ऐसे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग ताकत का उपयोग नहीं कर रहे। अगर इनकी जगह मैं होता ना तो इनको ऐसा सबक सिखाता कि इनकी आने वाली नस्लें याद करती कि CGI के लिए प्रोटोकॉल कैसा फॉलो नहीं किया जाता, कैथ साहब की सम्मान में बदतमीजी कैसे हुई, राष्ट्रपति के सम्मान का कैसा मान सम्मान क्यों नहीं हुआ। ये क्या है कि हम जिस पावर पे हैं वो हमें संविधान ने ताकत दी है, और हमारा अपमान संविधान का अपमान है। जो अपमान करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
तो कैद साहब थोड़ा सा मतलब उनके लिए जिस प्रकार के शब्द बोले हैं उनको चाहिए था कि डिसीजन लें वो। और क्या नाम है, सीजीआई साहब जो हैं, सीजीआई साहब के लिए प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं हुआ, तो सीजीआई साहब को चाहिए कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं ऐसे लोगों का इंतजाम जो हमारे आने वाले कैद साहब के बाद में, सीजीआई साहब के बाद में, द्रौपदी मुर्मू के बाद में, रामनाथ कोविंद साहब के बाद में जो अगली पीढ़ी आएगी इस पद पर जाएगी, ताकि उनका अपमान करने का कोई दुस्साहस ना करे, इसका इंतजाम क्या है। चलो सीजीआई साहब का हो गया, कैद साहब का हो गया, बाबा साहब का रोज़ हो रहा है, लेकिन ये आगे कंटिन्यू ना हो इसके लिए हमारे लोग क्या कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ग्वालियर में एक वकील हैं गौरव व्यास, वो जाति का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं एससी के लिए। गौरव व्यास सीधी सी बात है, पंडित जी होंगे, ब्राह्मण होंगे, और ब्राह्मण कैसे कैद साहब का सम्मान कर लेगा भाई, ब्राह्मण कैसे अम्बेडकर का सम्मान कर लेगा। मैंने तो कहा था कल के भाई तुम्हारे रिश्तेदार हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की दूसरी पत्नी ब्राह्मण थी वहाँ, सविताबाई अम्बेडकर, तो कम से कम उसी रिश्ते के नाते डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान कर लो, क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो। अगर तुम तब भी सम्मान, ये भी नहीं तुम्हारे हजम नहीं हो रहा है कि वो प्रथम कानून मंत्री थे, तो मैं ये भी हजम नहीं हो रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, तो मैं कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो यही बर्दाश्त कर लो कि कम से कम वो और तुम्हारी ही जाति साथी उनके पति भी थे, इसलिए उनका सम्मान कर लो, तुम्हें क्या दुख है उसमें। तो ये क्या है ना कि जाति के आधार पर लोगों को बड़ा और छोटा देख रहे हैं। अभी भी ना जाने हमारे लोगों, मैं तो कह रहा हूँ कि तुम इतने बड़े जातिवादी हो तो देखो ना, देश के अंदर जितने दलित टॉप मोस्ट नेता हैं उनकी सबकी घरवाली जो है वो ज़्यादातर ब्राह्मण है। जितने दलित नेता हैं ज़्यादातर की घरवाली ब्राह्मण है। लड़की देने में दिक्कत नहीं है, दामाद बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति वहाँ नहीं लगेगी इस बात में दिक्कत है, सम्मान नहीं देंगे। तो क्या है ना कि ये अंदर का ब्राह्मणवाद है, ये नहीं निकल रहा है कैसे भी, ये नहीं जा रहा है कैसे भी। लेकिन नागपाल जी सवाल ये भी उठता है कि जब चुनाव आते हैं तो बाबा साहब की तस्वीर सभी नेता कंधे पर लेकर चलते हैं, जब उनकी प्रतिमा लगाने की बात आई है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं पूरे इस मामले में। मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रधानमंत्री तो बड़ा आरएसएस और प्रधानमंत्री तो बड़ा कहते हैं कि साहब हम तो बाबा साहब के पंच तीर्थ स्थान बना दिए, हमने ये कर दिया वगैरह वगैरह कर दिया। अरे तो भाई प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, कहना चाहिए कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगाओ हुआ। और मैं तो और बड़ी बात कह रहा हूँ, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगवा दी वाईडी चंद्रचूड़ और उसमें चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू उस समय पर, तो तभी आदेश करना चाहिए था कि भारत के 25 हाई कोर्ट जो हैं प्रत्येक हाई कोर्ट में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगेगी सुप्रीम कोर्ट की तर्ज पर, और वह चीफ जस्टिस स्टेट और क्या नाम है गवर्नर स्टेट दोनों हाजिर होंगे, दोनों की अध्यक्षता में लगेगी। तो आप कहें क्यों नहीं लग सकती है, जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है तो फिर मध्य प्रदेश की नई बिल्डिंग में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगने से दिक्कत क्या है। वहाँ तो मूर्ति लगी हुई है मनु की राजस्थान हाई कोर्ट में, उसका किसी ने विरोध नहीं किया। कहा, मैं तो कल भी कहा था एक इंटरव्यू में, राजस्थान के हाई कोर्ट के द्वार पर मनु की मूर्ति लगी है, जिसने देश की आधी आबादी महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा, देश के शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, देश के अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा, लोगों को रोड पर नहीं चलने दिया गया, लोगों को पानी नहीं पीने दिया गया, लोगों के गले में हांडी पीछे झाड़ू लटका दी उस मनु ने। उस मनु की मूर्ति को सम्मान के साथ में राजस्थान हाई कोर्ट के सामने लगा रखा, किसी ने विरोध नहीं किया कि इसकी मूर्ति को हटाओ। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जो पूरी जिंदगी समता, बंधुता, न्याय और भाईचारे के लिए लड़ते रहे, भारत को संविधान दे करके गए, इस देश की आधी आबादी महिलाओं को आज़ाद कर दिया, दलितों को, अछूतों को, पिछड़ों को, सबको आज़ाद कर दिया, उस डॉक्टर अम्बेडकर का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग इस देश के अंदर असमानता, इस देश के सौहार्द को खराब करना चाहते हैं, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, देश को हिंदू राष्ट्र बना करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं होने देते। अरे कानून मंत्री खुद ऐसी समुदाय से आते हैं, डर किस बात का है, कर दें आदेश। कानून मंत्री राजस्थान से आते हैं अर्जुन राम मेघवाल, और मुझे जितना पता है कि शायद वो सभा है उनकी जहाँ से वो जीत करके आते हैं, और उसी राजस्थान में के हाई कोर्ट के दरवाजे पर लगी है मनु की मूर्ति। तो अर्जुन राम मेघवाल से हम तो अब भी कह रहे हैं कि आप लॉ मिनिस्टर एक ऑर्डर करो ना, तो उस मूर्ति को हटाओ वहाँ से। आप तो कानून मंत्री हो, और कानून के मंत्री के दरवाजे पर ऐसे आदमी की मूर्ति लगी है जो रोज़ जिसने आधी आबादी महिलाओं को 90% आवाम के खिलाफ लिखा है। तो हिम्मत नहीं है, मैंने कहा हिम्मत नहीं, हिम्मत होनी चाहिए। हमारे लोग, खास तौर से राजनीतिक लोग, उतना उछल कूद करते हैं दूसरी पार्टियों में जितना आरएसएस और बीजेपी करवाती है, उससे ज़्यादा वो नहीं करते। वो कहते हैं, गाना था ना कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, तो जितनी चाबी भरी मोदी ने, भागवत ने, उतने हमारे लोग उछल कूद करते हैं, उससे ज़्यादा उछल कूद नहीं। बाबा साहब के संविधान से, कोटे से जो चुनाव जीत कर जाते हैं MP MLA विधान परिषद में, वो भी सामने नहीं आ रहे हैं इस मामले में कूद कर कहीं भी। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि वो अपनी अपनी पार्टी के बधुआ मजदूर से भी ज़्यादा वो हैं वफादार, तो कैसे चले जाएंगे, अगली बार उनका टिकट कट जाएगा, फिर MP नहीं बनेंगे, फिर MLA नहीं बनेंगे। सारी दुनिया राजेंद्र पाल गौतम थोड़ी है, क्या नहीं साहब जो होगा सो देखा जाएगा, समाज के लिए लड़ना और लड़ना है। सारी दुनिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थोड़ी है, मायावती थोड़ी है,
कैसा राज्यसभा से इस्तीफा दे देंगे। ये तो बेचारे वो लोग हैं, आधे से ज़्यादा तो वो लोग जिन्होंने राजनीति के रह का पता नहीं है, प्रॉपर्टी डीलर का काम करा, पैसा कमा लिया, कहीं 2 करोड़ रुपए दिए, टिकट ले लिया, टिकट दे दिया तो अब जी एससी कोटे से आते एससी पर लड़ गए, एमएलए एमपी बन गए, उन्हें पता ही नहीं अम्बेडकर है कौन। इस देश के अंदर 131 एससी एसटी के सांसद हैं और मेरे खुली गारंटी है, और 1000 से ज़्यादा विधायक है शेड्यूल कास्ट के, ठीक है। मेरी गारंटी है, डिबेट करा लो, उनको 90% को ये पता नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष क्या है। ये तो बस चुन कर के आ गए हैं पार्टी के रहमो करम पे, इनके किसी के पास 4 पैसे हैं चंदा धंधे का करके तो आ गए। इनको बाकी अम्बेडकर के मूवमेंट से, फूले अम्बेडकरी आंदोलन के मूवमेंट से इन लोगों को कोई मतलब नहीं। और मैं हर मंच पे कहता हूँ कि फूले अम्बेडकरी आंदोलन नेताओं के भरोसे नहीं चल रहा है, वो मेरे जैसे फक्कड़ों के भरोसे चल रहा है, रतन लाल जैसे लोगों के भरोसे चल रहा है। मुट्ठी भर लोग हैं देश में बोलने चालने वाले जो निर्भीक होकर के बोल रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके बोले, उनके भरोसे चल रहा है। अरे सर, करोड़ों करोड़ों की आबादी है एससी एसटी की, पूरी दुनिया में इस पूरे मामले की जो है खबर फैल गई है कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है खतरे में है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। इसका रिजल्ट कैसा देखते हैं आप फ्यूचर में? देखिए, इतना तो मैं बता रहा हूँ आपको। अभी मैं गाँव गया था 3 दिन पहले, 2 साल के बाद में, तो जैसे ही मैं गांव की तरफ बढ़ा बुलंदशहर से, तो मैंने हर गांव में 10-20 झंडे बाबा साहब की जयंती पर लगे हुए देखे। इतना बदलाव तो आ रहा है कि वो अपने मान सम्मान के लिए समाज लड़ रहा है, वो बाबा साहब के मान सम्मान के लिए लड़ रहा है, नीला झंडा हाथ में लेकर के लड़ रहा है। इस देश के अंदर 3 ही प्रकार की विचारधारा है। एक वो विचारधारा है जो देश में राज कर रहे हैं, हिंदूवादी मनुवादी विचारधारा, सामंतवादी विचारधारा। एक हमारी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले अम्बेडकर की विचारधारा है, जो विचारधारा इस देश के अंदर समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर, भारतीय संविधान पर आधारित है। तो ये 2 विचारधाराओं के बीच का टकराव है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जीतेंगे हम लोग। जैसे जैसे लोग समझेंगे, हमारी आड़ में आएंगे, हमारे संपर्क में आएंगे, फूले अम्बेडकर को पढ़ेंगे, ये आंदोलन मजबूत होगा। निसंकोच रूप से वो दिन भी आएगा हमारे और आपके सामने कि जब इस देश का सिस्टम आप लोगों के हाथ में होगा और आप इस सिस्टम को बेहतर तरीके से चलाओगे। देखिए, 2 चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि जो चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ साहब हैं, वो एक सम्मानित पद है, और चीफ जस्टिस होता है पूरे प्रदेश का न्याय के मंदिर का, वो एक तरीके से प्रथम नागरिक है मैं कहूँ तो।